कौन काम कराओ जी, हमारा काम तो हम खुद करा। हाँ देखो बेरोजगार बैठे आड़, धंधा नहीं, कोई पानी नहीं रहा, रोड नहीं बने रहा, इसकी वजह से काम चौपट हो रहा हमारा सारा। कोई वाली बात तो है ही नहीं, कौन काम कराओ आप। पार्टी देख के वोट देते हो, कैंडिडेट देख के? वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने के बाद में गरीब आदमी को कौन पूछता है मैडम। अच्छा, तो आप यहाँ पर बैठ करके दिन के 24 घंटे में खाना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं? अब बताओ, ये चेयरमैन कुछ नहीं करा सकते। मेरे साथ से बीमारी है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे बताओ। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नगर निकाय के इलेक्शंस की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने पैर पसारने के अंदर लगे हुए हैं। तो इसी का सटीक विश्लेषण और सर्वे करने के लिए आज हम हांसी शहर के अंदर आए हुए हैं, जहां का विकास मुझे साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है और बिल्कुल दूर तक मुझे विकास नजर आ रहा है हांसी शहर का। कैसा है हांसी शहर का विकास? तो वहीं अगर चेयरमैन पद की बात करूं तो अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को उतारने के अंदर लगी हुई है, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आ रहा है बीजेपी की टिकट का, जिसके अंदर कैबिनेट के अंदर जिसकी सरकार है, स्टेट के अंदर जिनकी सरकार है। तो वहीं ये सरकार जो है अपने पैर पसारने के लिए छोटे इलेक्शंस के अंदर भी अलग अलग रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए हांसी शहर की, तो उम्मीदवारों के नाम आपको एक बार बता देते हैं। बीजेपी की टिकट से शायद हो सकता है कि मदन मोहन सेठी को या फिर रिंकू सैनी जो अभी चेयरमैन प्रतिनिधि थे, इन दोनों में से किसी को टिकट मिल सकती है। तो वहीं जेजेपी की तरफ से बात करें तो परवीन अलावादी को या फिर निर्दलीय वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर जेजेपी की टिकट से उनको टिकट नहीं मिलती है। इसके अलावा अलग अलग कैंडिडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि दूर तक आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो है हांसी शहर का विकास हो रहा है। अगर रमन भयाना की बात करूं तो पहले निर्दलीय थे, अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और बहुत पुराने दावेदार है। वही आम आदमी पार्टी की बात करूं तो यशपाल सैनी जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है। तो चलिए लोगों से जान लेते हैं कि उनका क्या मानना है, कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार सबसे बेहतर है। चलिए, इलेक्शन सिर के ऊपर है, कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है आपको? सारे बढ़िया है जी। सारों में से कौन सा ऐसा है कि जो बढ़िया है? अभी का नाम ही नहीं आया। अभी तो नाम तो बहुत सारे आए हैं, परवीन अलावाड़ी आ रहा है, पीछे मैं देख करके आई हूँ, रमन भयाना का नाम आ रहा है, इसके अलावा भी मदन सेठी का नाम आ रहा है, यशपाल का नाम आ रहा है। कौन सा सही लग रहा है? परवीन सही है जी, परवीन अलावादी। परवीन सही है, क्यों सही है? ये ईमानदार आदमी है। ये ईमानदार? आपने ईमानदारी कहाँ देखी उनकी? पहले 2 बार कमेटियां चेयरमैन तो है चुका ये। अच्छा। इन्हें कोई भी मैंने काम किया नहीं है, बताओ। अच्छा। हाँ। जो अभी रिंकू सैनी प्रतिनिधि थे चेयरमैन पद के, तो उन्होंने काम कैसा कराया है? बढ़िया काम, उन्होंने बढ़िया काम किया है। ये देख करके लग तो नहीं रहा बढ़िया काम करवाया है। उन्होंने काम नहीं था, ये तो सरकार का काम है। तो भाई सरकार के अंदर है, वो भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, ग्रांट आती है चेयरमैन पद की। सब काम है ये। भयाना साहब के साथ साथ उनकी भी सही बनती है। काम कर रहे हैं, अभी तो थोड़ा काम बाकी पड़े है। काम करने टाइम तो लगता है ना। कितने साल बाद ये सड़क बनी है? 2 साल तो लगेगा कम से कम। तो कितने साल बाद ये सड़क बनी है? 20 साल बाद बनी है। तो भी आप लोग कह रहे हैं कि जो चेयरमैन पद के ऊपर बैठे हैं वो सही है? सही है, ईमानदार है। अच्छा, ईमानदार। हाँ हाँ, जो पैसे लगाए तो पूरे देने पड़ेंगे। अच्छा, पैसे कहाँ लगाए हैं अब तक? तो उन्हें पता है कहाँ लगाए हैं, जो पैसे लगाए उसके लगाए हैं। एक बार मुझे देख करके बताइएगा कि लग रहा है कि आपको यहाँ पैसे लगाए? आपको लग रहा है 20 सालों में यहाँ पैसे लगाए हैं? आपको लग रहा है 20 सालों में यहाँ पैसे लगाए हैं? हाँ है? ये सड़क देख करके आपको लग रहा है कि 20 साल बाद यहाँ पैसे लगे हैं? ये तो लगे पैसे पहले, ये तो अब लगे हैं पैसे। तो भाई और भी दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं आपको कौन सा कैंडिडेट सही लग रहा है? पता नहीं है, कुछ दुकानदार ऐसे भी है जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए भाई, नींबू वाले प्रधान जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। भैया आपको कौन सा उम्मीदवार सही लग रहा है? परवीन अलावादी। बड़ी जोर शोर से बोले, मतलब जानते हैं अच्छे तरीके से? 35 साल से MC है। अच्छा, कंटिन्यू है, कभी हारते नहीं। अच्छा, ऐसे कौन से काम उन्होंने करवाए हैं कि लगभग 25-30 साल से वो MC बने हुए हैं? आप ऐसे कोई काम तो बताओ जो उन्होंने नहीं कराए हो। आपके शहर का कितना विकास कराया? आपके वार्ड का कितना विकास कराया? हमारे वार्ड का तो 9 वार्ड पड़ता है। अच्छा। अनिल MC है, चाहे दिन को बोल लो, रात को 2 बजे बोल लो, किसी टाइम ना का तो काम ही नहीं है। वो तो घर 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार भी अब बनेंगे। अच्छा। हम ये कहते कि वोट डलवाने ही बेकार है। अच्छा। क्यों जीतेगे वही। तो इस बार आप किसको डालने वाले हैं वोट? हम तो शुरू से इसी को डालेंगे, और वो जीतता ही वही है। जीतता ही वही और है। कोई कैंडिडेट ही नहीं है। लेकिन अभी चेयरमैन पद के लिए अगर बात करो तो रिंकू सैनी अभी प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कैसा काम कराया है? वो ठीक है, कर रहे बढ़िया,
बाकी प्रवीण इलाहाबादी उनसे बेस्ट पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, चेयरमैन पद के ऊपर रह के कौन से काम करवा सकते हैं? तो जो नया कैंडिडेट आएगा उसके आने के बाद ही पता लगेगा। ये जो रोड है ये बनवा सकता है चेयरमैन? चाहे तो सब बनेगा। चाहे तो सब बनेगा। एक बार तस्वीरों के अंदर दिखा दीजिए, ये रोड जो है ना हांसी के लगभग कितने साल बाद बन रही है? ये बनी तो काफ़ी साल के बाद है, पर अब बनने में खराब माटी, ये टुकड़ा छोड़ दिया, आगे का लेके पीछे छोड़ देते हैं। और मटेरियल कैसा इस्तेमाल हो रहा है? मटेरियल तो ठीक इस्तेमाल हो रहा है जी। मटेरियल ठीक इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए भाई और भी दुकानदारों से पूछने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट जो है बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और इनका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या इलेक्शन के अंदर इस बार रुख रहने वाला है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय। अंकल जी मुझे ये बताइए, कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया लग रहा है? कौन सी पार्टी से नू तो बताओ आप। कोई भी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार आपको सही लग रहा है चेयरमैन पद के लिए? अच्छा, चेयरमैन के पद के लिए जो आज जिस टिकट मिली वो ही बढ़िया है। आपकी नज़र के अंदर कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है? तो तुम्हारा कोई जो काम करवागा वो तो बढ़िया है जी, जो काम ही नहीं करवागा तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है? अच्छा उम्मीद किससे है? किसकी उम्मीद? तो पब्लिक बताओगे, मेरे अकेले से उम्मीद थोड़ी बनती है। एक एक वोट से आदमी जीतता और हारता है। वो बात तो ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन वोट भी मेरी बात तो सुनो। देखो ये काम करवाओगा नहीं मारा, जो पहले काम करवाते हम वोट उसी की देंगे, कौन सा है वो? आप भी तो पब्लिक के अंदर आते हो, आप बताओ। अंदर आते हैं, पब्लिक का काम करवाओ। आपको क्या लग रहा है कि कौन कैंडिडेट अगर बनेगा तो आपका ये काम करा देगा? हमारा तो कौन सा है, कौन लगता जी हमें तो ये बात तो। हाँ सारे वो हैं, सारे वोट ले उसे। अच्छा हाँ सारे। तो इस बार आप किसको वोट दोगे? हम वोट तो हमारा कोई आओगा मांगने खातर, हमारी पे आया ही नहीं से जी कोई। अच्छा जो मांगने के लिए आएगा आंख बंद करके उसको वोट दे देंगे? आंख बंद करके दे दें वोट, कोई आओ तो। फिर उसके बाद आप लोग ही रोते हैं कि भाई हमारा काम नहीं करवाया, हमारा काम नहीं करवाया। मेरी बात सुनो जी, काम करवाने वाला हमने दिखा नहीं गा यहाँ। अच्छा ये बताओ, पार्टी देख के वोट देते हो या कैंडिडेट देख के वोट देते हो? पार्टी देख के वोट देते हैं, पार्टी से भी देते हैं, कैंडिडेट को भी देखते हैं, सारी बात देखते हैं। अच्छा। हाँ दिमाग में कोई एक ही बात आती है, 50 बात आती है जी। अच्छा। हाँ जब भी वोट मिलता है किसी को। अच्छा किसी उम्मीदवार को, मेरी बात कैंडिडेट आने को घूम जाए उसका वोट थोड़ा ही मिलेगा। तो अभी तक आपके दिमाग में कोई बात आई नहीं है? ये जी अभी आएगी, जब बताएंगे जी आपको। फिर अच्छा कितना समय लगेगा आने में? आने में टाइम के इलेक्शन आएगा नहीं। अच्छा। उस टाइम ही बात पता लगे। 19 तारीख का इलेक्शन है, जैसे 15 को 14 को जी पता आता है क्या होता है, पब्लिक कौन किसके साथ है, कैसे हम किसके साथ अच्छा हैं। भारी कौन सा लग रहा है, कौन सा दमखम दिखाने वाला लग रहा है? अभी कोई पता नहीं था इस बात का। अच्छा नाम लेती हूँ, प्रवीण इलाहाबादी कैसे लग रहे हैं? ऐसी थोड़ी बात बताए, पर हमने किस हम तो हमारे को आएगा पता लगेगा हमारी। अच्छा बीजेपी की टिकट से क्या लग रहा है, किसको मिलेगी? बीजेपी वाला कैंडिडेट जीतना चाहिए, हम तो यही बात कहते हैं। अच्छा हाँ मोदी समर्थन में है? मोदी समर्थन में है जी। अच्छा मोदी से कभी मिले हैं? अरे हमें आप पे कौन मिले जी, पहले कभी हम मोदी से कहाँ मिले थे? तो मुझे तो आप जानते नहीं है, मुझे आप सपोर्ट नहीं करते, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे जानते? मोदी को तो ठीक है, फोटो में देखा है। कैसा लगता है देखने में? बढ़िया लगता है। हाँ, फिर तो देखिए भाई लोगों की अलग अलग राय है और आपको बता देते हैं यहाँ पर भी कई जो है रेडी वाले भी बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबका वोट यहाँ काउंट होता है। अंकल जी क्या लग रहा है कि कौन सा उम्मीदवार बिल्कुल बढ़िया है चेयरमैन पद के लिए? उम्मीदवार तो बयाना साहब बढ़िया है। बयाना साहब बढ़िया? कौन से बयाना साहब? साहिल बयाना? ये बयाना विनोद बयाना तो एमएलए हैं। एमएलए चेयरमैन पद के लिए? चेयरमैन पद के लिए तो पहले था वो भी बढ़िया था। अभी रिंकू सैनी प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शक्ल देख करके हासी की वो बनने चाहिए दोबारा? रिंकू सैनी ने काम करने ला रहे, सही करने ला रहे हो तो सही कर रहे हैं। हाँ। ठीक है तो चलिए आगे भी चलते हैं, कौन सा लग रहा है कि भाई काम सही कर रहा है? तो देखिए मुझे लगता है ये काफ़ी समय से यहाँ से ना गायब हो चुके हैं ये रेडी वालों के प्रधान। तो चलिए आगे भी जान लेते हैं भाई कौन सा लग रहा है। अंकल आपको क्या लग रहा है कौन सा चेयरमैन पद के लिए प्रतिनिधि सही है? ये तो सारे सही है जी, कौन सा है वो बढ़िया है। अच्छा आपका काम कौन कराता है? कौन काम कराओ जी, हमारा काम तो हम खुद करा। हाँ देखो बेरोजगार बैठे आड़, धंधा नहीं, कोई पानी नहीं रहा, रोड नहीं बने रहा, इसकी वजह से काम चौपट हो रहा हमारा सारा। तो आप लोगों का क्या लग रहा है कौन काम करा देगा? कौन कराओगा जी, पता नहीं भी कौन कराओगा, कोई वाली बात तो है ही नहीं, कौन काम कराओगा? ये लग रहा है कि गरीब आदमी का कोई काम कराता है? गरीब आदमी कोई सुना ही नहीं कहीं। वोट देते हो? वोट तो देते हैं, वोट क्यों नहीं देते? अच्छा पार्टी देख के वोट देते हो, कैंडिडेट देख के वोट देते हैं? वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने के बाद में गरीब आदमी को कौन पूछता मैडम? अच्छा कोई नहीं पूछता बाद में। हाँ। तो अभी रिंकू सैनी प्रतिनिधि हैं, तो उनके राज के अंदर कैसा काम हुआ है? और रिंकू सैनी के राज में तो बढ़िया काम है। रिंकू सैनी ने देखो हमारी रेडी में लगवाई है, रेडी वालों के हक में बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा हाँ जी। तो
चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, उनसे जान लेते हैं। आप बताओ, जूते की दुकान लगा करके बैठे हो यहाँ पर? लगाते हैं जी। सांस की बीमारी में कह तो मर भी गए, ये कर नहीं करा। ये सड़क के है ना, ये मिट्टी उठ के आती है, हमारे गले में बैठ जाती है, ये कोई नहीं कराते सारे काम। अच्छा, तो आप यहाँ पर बैठ करके दिन के 24 घंटे में खाना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं? मिट्टी भी खानी पड़े, रोटी भी खानी पड़ती है। अच्छा। क्या करें, और रोटी खानी पड़ती है, क्या करें। अब बताओ, ये चेयरमैन कुछ नहीं करा सकते, सारे हैं नु कहते हैं करा देंगे, नहीं कराते। आपको कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया लग रहा है? हमारे को जो मेरे बार लगेगा वो बढ़िया, हम कराएंगे, वोट भी देंगे उसको। फिर क्या करें, हमारे बच्चे क्या करें, मेरे सांस बीमारी है तो मेरे बच्चे क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते। ये कितने समय से मिट्टी उड़ रही है यहाँ? ये है ना, कम से कम 4 महीने हो गए। अच्छा, इसको 8-9 महीने इसको हो गए। मिट्टी खाते खाते हमारे तो है ना सांस की बीमारी हो जाती है। बता, अब विक्स की गोली लाते हम, उससे है ना अपना गला साफ करते हैं, क्या करें। अब बच्चे उनको क्या दें, उनको क्या खिलाओ, रोटी खाओ, मिट्टी खवाते हैं, बताओ। तो मेरे ख्याल से 1-2 किलो मिट्टी घर ले जाते होंगे जिस दिन कमाई नहीं होती है। कमाई नहीं है तो बच्चन को रोटी, अब के क्या मिट्टी भी खवानी पड़ती है, रोटी भी खवानी पड़ती है, वो बताओ क्या करें। देखिए, ऐसा है कुछ रुझान हादसे के इलेक्शंस का, जहां पर कुछ लोगों को कोई एक उम्मीदवार सही लग रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक सारे के सारे उम्मीदवार नहीं आ जाते, तब तक भाई किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी यहाँ कभी वहाँ सत्ता पलट के अंदर है, जिसका पलटा भारी वहीं पर जो है हमारा व्यापारी। तो आगे भी आपको इसी तरीके से सटीक सर्वे दिखाते रहेंगे हादसे का। तब तक आपको क्या लगता है, कौन सा कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, और किस बीजेपी की टिकट से, जेजेपी की टिकट से, कांग्रेस की टिकट से और आम आदमी पार्टी की टिकट से या फिर निर्दलीय, कौन सा उम्मीदवार बढ़िया लग रहा है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी का इलेक्शन सर्वे। आगे भी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।